हर हर महादेव, हर हर महादेव। अध्याय 7 राज्य की नीति निषेध तत्व। 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 आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड स्पेन से लिया था। आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड स्पेन से लिया था। आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड स्पेन से लिया था। आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड स्पेन से लिया था। फंडामेंटल राइट व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य, डीपीएसपी सामाजिक न्याय के लिए वांछनीय। फंडामेंटल राइट व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य, डीपीएसपी सामाजिक न्याय के लिए वांछनीय। फंडामेंटल राइट व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य, डीपीएसपी सामाजिक न्याय के लिए वांछनीय। फंडामेंटल to the governance of the country, DPSP. Fundamental 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 to the governance of the country, DPSP. ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जिसमें सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र अस्तित्व में हो। ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जिसमें सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र अस्तित्व में हो। ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जिसमें सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र अस्तित्व में हो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मिलता जुलता राज्य को कैसे कार्य करना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से मिलता जुलता राज्य को कैसे कार्य करना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मिलता जुलता राज्य को कैसे कार्य करना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से मिलता जुलता राज्य को कैसे कार्य करना चाहिए। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना। नीति निषेध तत्व। नीति निषेध तत्व। नीति निषेध तत्व। राज्य के नीति निषेध तत्व संविधान की प्रस्तावना में उद्भूत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। राज्य की नीति निषेध तत्व संविधान की प्रस्तावना में उद्धत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। राज्य के नीति निषेध तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। राज्य के नीति निषेध तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए नीति निषेध तत्वों को यथाशक्ति कार्यान्वित करना राज्य का कर्तव्य है। जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए नीति निषेध तत्वों को यथाशक्ति कार्यान्वित करना राज्य का कर्तव्य है। नीति निषेध तत्व वे विचार हैं जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ प्रदर्शक के रूप में रखा है। नीति निषेध तत्व वे विचार हैं जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ प्रदर्शक के रूप में रखा है। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान कर जहाँ यह व्यवस्था की गई प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास उचित तरीके से हो सके, तो वहीं राज्य के नीति निषेध तत्वों को शामिल कर इस बात की भी व्यवस्था की गई कि राज्य को ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी करनी चाहिए जो सामाजिक न्याय के लिए वांछनीय है। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान कर जहाँ यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास उचित तरीके से हो सके, तो वहीं राज्य के नीति निषेध तत्वों को शामिल कर इस बात की भी व्यवस्था की गई कि राज्य को ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी करनी चाहिए जो सामाजिक न्याय के लिए वांछनीय है। संवैधानिक उपबंध। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। संवैधानिक उपबंध। संवैधानिक उपबंध। संवैधानिक उपबंध। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निषेध तत्वों का वर्णन किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिलती है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निषेध तत्वों का वर्णन किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निषेध तत्वों का वर्णन किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। संविधान सभा के सलाहकार BN राव द्वारा सलाह दी गई कि अधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जाना चाहिए। संविधान सभा के सलाहकार BN राव द्वारा सलाह दी गई थी कि अधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जाना चाहिए। संविधान सभा के सलाहकार BN राव द्वारा सलाह दी गई थी कि अधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जाना चाहिए। पहला वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराए जा सकते हैं एवं दूसरा वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। पहला वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराए जा सकते हैं एवं दूसरा वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसी आधार पर परिवर्तित अधिकारों के अंतर्गत भाग 3 में मूल अधिकारों को रखा गया और अपरिवर्तनीय अधिकारों अनइन्फोर्सेबल राइट, जिसका तात्पर्य कुछ ऐसे नैतिक निर्देशों तथा जो राज्य के अधिकारियों को नैतिक प्रेरणा दे सके, उन्हें भाग 4 के अंतर्गत नीति निषेध तत्वों के रूप में समाहित किया गया। इसी आधार पर परिवर्तित अधिकारों के अंतर्गत भाग 3 में मूल अधिकारों को रखा गया और अपरिवर्तनीय अधिकारों अनइन्फोर्सिएबल राइट, जिसका तात्पर्य कुछ ऐसे नैतिक निर्देशों तथा जो राज्य के अधिकारियों को नैतिक प्रेरणा दे सके, उन्हें भाग 4 के अंतर्गत नीति निषेध तत्वों के रूप में समाहित किया गया। निदेशक तत्वों का महत्व। निदेशक तत्वों का महत्व। निदेशक तत्वों का महत्व। निदेशक तत्वों का महत्व। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार अधिकांश योजनाएं इससे प्रेरित है। भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार अधिकांश योजनाएं इससे प्रेरित है। इसमें संविधान का दर्शन निहित होता है। इसमें संविधान का दर्शन निहित होता है। जब कभी न्यायपालिका के समय कोई संवैधानिक कठिनाई उत्पन्न हुई है, न्यायपालिका ने संविधान की प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निषेध तत्वों को ध्यान में रखकर संविधान को समझने का प्रयास किया है। जब कभी न्यायपालिका के समझ कोई संवैधानिक कठिनाई उत्पन्न हुई है, न्यायपालिका ने संविधान की प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निषेध तत्वों को ध्यान में रखकर संविधान को समझने का प्रयास किया है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जनहित याचिकाओं के अंतर्गत जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या की गई है और जीवन के अधिकार में आजीविका ही निदेशक तत्वों में वर्णित है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जनहित याचिकाओं के अंतर्गत जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या की गई है और जीवन के अधिकार में आजीविका ही निदेशक तत्वों में वर्णित है।
विभिन्न विचारकों का राज के नीति निषेध तत्वों के संबंध में विचार। विभिन्न विचारकों का राज के नीति निषेध तत्वों के संबंध में विचार। विभिन्न विचारकों का राज के नीति निषेध तत्वों के संबंध में विचार। डॉक्टर अंबेडकर। नीति निषेध तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। नोबेल फीचर संसदीय लोकतंत्र की एक नई विशेषता। डॉक्टर अंबेडकर। नोबेल फीचर्स संसदीय लोकतंत्र की एक नई विशेषता। डॉक्टर अंबेडकर। नोबेल फीचर संसदीय लोकतंत्र की एक नई विशेषता। डॉक्टर अंबेडकर। नोबेल फीचर संसदीय लोकतंत्र की एक नई विशेषता। डॉक्टर अंबेडकर। नोबेल फीचर संसदीय लोकतंत्र की एक नवीन विशेषता। ग्रेनविल ऑस्टिन। निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है संविधान के अंतरात्मा। ग्रेनविल ऑस्टिन। निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है संविधान के अंतरात्मा। ग्रेनविल ऑस्टिन। निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है संविधान के अंतरात्मा। ग्रेनविल ऑस्टिन। निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है संविधान के अंतरात्मा। ग्रेनविल ऑस्टिन। निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है संविधान के अंतरात्मा। BN राव। नीति निषेध तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। BN राव। नीति निषेध तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व। BN राव। नीति निषेध तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व। BN राव। नीति निषेध तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व। BN राव। नीति निषेध तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। आइवर जेनिंग। उच्च आत्माओं की आकांक्षाएं वकीलों का स्वर्ग है। आइवर जेनिंग। उच्च आत्माओं की आकांक्षाएं वकीलों का स्वर्ग है। आइवर जेनिंग। उच्च आत्माओं की आकांक्षाएं वकीलों का स्वर्ग है। आइवर जेनिंग। उच्च आत्माओं की आकांक्षाएं वकीलों का स्वर्ग है। आइवर जेनिंग। उच्च आत्माओं की आकांक्षाएं वकीलों का स्वर्ग है। डॉक्टर अंबेडकर। नोबेल फीचर संसदीय लोकतंत्र की एक नई विशेषता। ग्रेनविल ऑस्टिन। संविधान के अंतर आत्मा। BN राव। शैक्षिक महत्व है। आइवर जेनिंग। उच्च आत्माओं की आकांक्षाएं वकीलों का स्वर्ग है। संविधान के भाग 4 में उल्लिखित नीति निषेध तत्व अनुच्छेद 36 से 51। संविधान के भाग 4 में उल्लिखित नीति निषेध तत्व अनुच्छेद 36 से 51। संविधान के भाग 4 में उल्लिखित नीति निषेध तत्व अनुच्छेद 36 से 51। 36 अनुच्छेद 36 नीति निषेध तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में है वही। अनुच्छेद 36 नीति निषेध तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में है वही। अनुच्छेद 36 नीति निषेध तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में है वही। अनुच्छेद 36 नीति निषेध तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में है वही। अनुच्छेद 36 नीति निषेध तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में है वही। अनुच्छेद 37 नीति निषेध तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 37 नीति निषेध तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 37 नीति निषेध तत्वों का न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 37 नीति निषेध तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए देश के शासन में मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 37 नीति निषेध तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए देश के शासन में मूलभूत माना गया तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 38 44वां संविधान संशोधन। परिभाषा में बदलाव। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना हो सके। अनुच्छेद 38 44वां संविधान संशोधन। परिभाषा में बदलाव। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना हो सके। अनुच्छेद 38 सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना हो सके। अनुच्छेद 38 सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना हो सके। अनुच्छेद 38 सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना हो सके। अनुच्छेद 38 2 आय प्रतिष्ठा सुविधाओं तथा अवसरों के असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 38 2 आय प्रतिष्ठा सुविधाओं तथा अवसरों के असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 38 2 आय प्रतिष्ठा सुविधाओं तथा अवसरों के असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना। 38 2 आय प्रतिष्ठा सुविधाओं तथा अवसरों के असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना। 38 2 आय प्रतिष्ठा सुविधाओं तथा अवसरों के असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। 39 का पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। 39 का पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। 39 का पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। 39 का पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। 39 का समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व। 39 का समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व। 39 का समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व। 39 का समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व। 39 का समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व। 39 का उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। 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 39 का उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण।
39 घा स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 घा स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 घा स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 घा स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 घा स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 अंगा पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। 39 अंगा पुरुष और स्त्री कर्मकारों को स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। 39 अंगा पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। 39 अंगा पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। 39 अंगा पुरुष और स्त्री कर्मकारों को स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। धन के केंद्रीकरण का उल्लंघन है। 39 चा बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा दी जाए और बालकों तथा अल्पवयी व्यक्तियों के शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना। 39 चा बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा दी जाए और बालकों तथा अल्पवयी व्यक्तियों के शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना। 39 चा बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा दी जाए और बालकों तथा अल्पवयी व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना। 39 चा बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए तथा और बालकों तथा अल्पवयी व्यक्तियों के शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना। 39 चा बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा दी जाए और बालकों तथा अल्पवयी व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल। 39 का समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल। 39 का समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। 39 का समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। 39 का समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। 39 का समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियाँ व प्राधिकार देना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियाँ व प्राधिकार देना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियाँ व प्राधिकार देना। अनुच्छेद 39 ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियाँ व प्राधिकार देना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियाँ व प्राधिकार देना। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 42 कार्य की न्यायसंगता और मानवीय दशाओं तथा मातृ सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 42 कार्य की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृ सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 42 कार्य की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृ सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध का अनुच्छेद 42 कार्य की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृ सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 42 कार्य की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृ सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का विकास। अनुच्छेद 43 कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास। अनुच्छेद 43 कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास। अनुच्छेद 43 कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास। अनुच्छेद 43 कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना।
अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना। अनुच्छेद 43 खास सहकारी समितियों का उन्नयन 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा। 43 खास सहकारी समितियों का उन्नयन 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा। 43 खास सहकारी समितियों का उन्नयन 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा। 43 खास सहकारी समितियों का उन्नयन 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा। 43 खास सहकारी समितियों का उन्नयन 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा। 43 खास सहकारी समितियों का उन्नयन 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा तथा उनका देखभाल। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा तथा उनकी देखभाल। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 47 लोगों के पोषण स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक करते मानना। अनुच्छेद 47 लोगों के पोषण स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक करते मानना। अनुच्छेद 47 लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक करते मानना। अनुच्छेद 47 लोगों के पोषण स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक करते मानना। अनुच्छेद 47 लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक करते मानना। अनुच्छेद 47 मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 47 मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 47 मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 47 मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 47 मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 48 कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना। अनुच्छेद 48 कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना। अनुच्छेद 48 कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना। 48 कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना। अनुच्छेद 48 कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना। गायों बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना। गायों बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना। गायों बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना। गायों बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों की परिरक्षण और सुधार करना। गायों बछड़ों और अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण करना और सुधार करना। उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना। उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना। उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना। उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना। उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। 48 का पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। 48 का पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाना। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाना। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाना। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाना। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत व सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता से निपटाने
के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत व सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत व सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत व सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत व सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। वर्तमान में एकमात्र राज्य गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। वर्तमान में एकमात्र राज्य गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। वर्तमान में एकमात्र राज्य गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। राज्य के नीति निषेध तत्वों का वर्गीकरण। राज्य के नीति निषेध तत्वों का वर्गीकरण। राज्य के नीति निषेध तत्वों का वर्गीकरण। राज्य के नीति निषेध तत्वों के व्यापक रूप देखते हुए इसे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। संविधान में वर्गीकृत नहीं, हम लोग बनाए हैं। राज्य के नीति निषेध तत्वों के व्यापक रूप को देखते हुए इसे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। संविधान में वर्गीकृत नहीं, हम लोग बनाए हैं। गांधीवादी तत्व। गांधीवादी तत्व। गांधीवादी तत्व। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन एवं इन्हें शक्तियों का अधिकार देना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन एवं इन्हें शक्तियां व अधिकार देना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन एवं इन्हें शक्तियां व अधिकार देना। अनुच्छेद 43 कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग का विकास। अनुच्छेद 43 कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योगों का विकास। अनुच्छेद 43 कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योगों का विकास। अनुच्छेद 43 का सहकारी समितियों 97 संविधान संशोधन 2011 द्वारा। अनुच्छेद 43 का सहकारी समितियों 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 द्वारा। अनुच्छेद 43 का सहकारी समितियों 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा। अनुच्छेद 46 SC ST व अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा प्लस आय में अभिवृद्धि। अनुच्छेद 46 SC ST प्लस अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा प्लस आय में अभिवृद्धि। अनुच्छेद 46 SC ST अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा प्लस आय में अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार लोक स्वास्थ्य सुधार, मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन प्रतिषेध। अनुच्छेद 47 पोषाहार लोक स्वास्थ्य सुधार, मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन प्रतिषेध। अनुच्छेद 47 पोषाहार लोक स्वास्थ्य सुधार, मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों सेवन प्रतिषेध। अनुच्छेद 48 गाय दुधारू पशुओं या वाहक पशुओं का नस्ल सुधार गौ हत्या प्रतिषेध। अनुच्छेद 48 गाय दुधारू पशुओं या वाहक पशुओं का नस्ल सुधार गौ हत्या प्रतिषेध। अनुच्छेद 48 गाय दुधारू पशुओं या वाहक पशुओं का नस्ल सुधार गौ हत्या प्रतिषेध। अनुच्छेद 48 गाय दुधारू पशुओं या वाहक पशुओं का नस्ल सुधार गौ हत्या का प्रतिषेध। समाजवादी तत्व। समाजवादी तत्व। समाजवादी तत्व। अनुच्छेद 38 सामाजिक प्लस आर्थिक प्लस राजनीतिक न्याय परिपूर्ण व्यवस्था, आय प्रतिष्ठा सुविधाओं तथा अवसरों का असमानता कम हो। अनुच्छेद 38 सामाजिक प्लस आर्थिक प्लस राजनीतिक न्याय परिपूर्ण व्यवस्था, आय प्रतिष्ठा सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता कम हो। अनुच्छेद 38 सामाजिक प्लस आर्थिक प्लस राजनीतिक न्याय परिपूर्ण व्यवस्था, आय प्रतिष्ठा सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता कम हो। अनुच्छेद 39 स्त्री पुरुष सभी को आजीविका साधन प्राप्त करने का अधिकार, समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण, स्त्री पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष स्त्री कामगारों का स्वास्थ्य। अनुच्छेद 39 स्त्री पुरुष सभी को आजीविका साधन प्राप्त करने का अधिकार, समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण, स्त्री पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष स्त्री कामगारों का स्वास्थ्य। अनुच्छेद 39 स्त्री पुरुष को सभी को आजीविका साधन प्राप्त करने का अधिकार, समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण, स्त्री पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष स्त्री कामगारों का स्वास्थ्य। अनुच्छेद 39 का निःशुल्क कानूनी सहायता 42वां संविधान संशोधन 1976। अनुच्छेद 39 का निःशुल्क कानूनी सहायता 42वां संविधान संशोधन 1976। अनुच्छेद 39 का निःशुल्क कानूनी सहायता 42वां संविधान संशोधन 1976। अनुच्छेद 41 बुढ़ापा बेरोजगारी बीमारी आदि में राज्य से सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 बुढ़ापा बेरोजगारी बीमारी आदि में राज्य से सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 बुढ़ापा बेरोजगारी बीमारी आदि में राज्य से सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 कार्य की न्यायसंगत प्लस मानवीय दशा मातृ सुरक्षा हेतु सहायता। अनुच्छेद 42 कार्य की न्यायसंगत प्लस मानवीय दशा मातृ सुरक्षा हेतु सहायता। अनुच्छेद 42 कार्य की न्यायसंगत प्लस मानवीय दशा मातृ सुरक्षा हेतु सहायता। अनुच्छेद 42 कार्य की न्यायसंगत प्लस मानवीय दशा मातृ सुरक्षा हेतु सहायता। अनुच्छेद 43 कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी प्लस कुटीर उद्योगों का विकास। अनुच्छेद 43 कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी प्लस कुटीर उद्योगों का विकास। अनुच्छेद 43 कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी प्लस कुटीर उद्योगों का विकास। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। अनुच्छेद 47 पोषाहार प्लस लोक स्वास्थ्य प्लस मादक पेय पर रोक। अनुच्छेद 47 पोषाहार प्लस लोक स्वास्थ्य प्लस मादक पेय पर रोक। अनुच्छेद 47 पोषाहार प्लस लोक स्वास्थ्य प्लस मादक पेय पर रोक। उदारवादी तत्व। उदारवादी तत्व। उदारवादी तत्व। उदारवादी तत्व। उदारवादी तत्व। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा एवं देखभाल। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा एवं देखभाल। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा एवं देखभाल। अनुच्छेद 48 कृषि प्लस पशुपालन में तकनीक प्लस दुधारू पशुवध प्रतिषेध। अनुच्छेद 48 कृषि प्लस पशुपालन में तकनीक प्लस दुधारू पशुवध प्रतिषेध। अनुच्छेद 48 कृषि प्लस पशुपालन में तकनीक प्लस दुधारू पशुवध प्रतिषेध। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों,
स्थानों वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका शक्ति पृथक्करण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका शक्ति पृथक्करण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका शक्ति पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति प्लस अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्लस अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति प्लस अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्लस अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति प्लस अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्लस अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता। 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी। 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी। 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी। समान अवसर पर न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता 39 का। उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी 43 का। पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन व वन्यजीवों की रक्षा 48 का। बच्चों को स्वतंत्र गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं 39F। 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी। समान अवसर पर न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता 39 का। दूसरा, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी 43 का। पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन वन व वन्यजीवों की रक्षा 43 का। 48 का। बच्चों के स्वतंत्र गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं 39F। 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी। समान अवसर पर न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता 39 का। उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी 43 का। पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन वन वन्यजीवों की रक्षा 48 का। बच्चों के स्वतंत्र गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं 39F। 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी। समान अवसर पर न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता 39 का। उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी 43 का। पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन वन व वन्यजीवों की रक्षा 48 का। बच्चों को स्वतंत्र गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं 39F। 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी। समान अवसर पर न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता 39 का। उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी 43 का। पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन वन्यजीवों की रक्षा 48 का। बच्चों को स्वतंत्र गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं 39F। DPSP डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन लेजिटिमेट और एग्जीक्यूटिव फंक्शन हाउएवर इट्स गाइडलाइन स्टेट। DPSP डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव फंक्शन हाउएवर इट गाइडलाइन स्टेट। राज्य के निदेशक तत्वों में किए गए संशोधन। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में किए गए संशोधन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसमें अनुच्छेद 39 का, 43 का, 48 का को शामिल किया गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसमें 39 का समान अवसर के आधार पर न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना ताकि गरीबों का न्याय का शिकार न होना पड़े। 39 का, 43 का उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना। 42वां और 48 का पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्यजीवों की रक्षा का प्रयास करना। 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया। 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया। 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया। अनुच्छेद 45 में उल्लेख है, राज्य प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और सभी बालकों को उस समय तक जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ले शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। यह 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 3 के द्वारा 1 अप्रैल 2010 से प्रतिस्थापित किया गया। अनुच्छेद 45 में उल्लेख है कि राज्य प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और सभी बालकों को उस समय तक जबकि वे 6 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ले शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा। यह 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 3 के द्वारा 1 अप्रैल 2010 से प्रतिस्थापित किया गया। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से अनुच्छेद 43 खा में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से अनुच्छेद 43 खा में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से अनुच्छेद 43 खा में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से अनुच्छेद 43 खा में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। संविधान के अन्य भागों में उल्लिखित नीति निदेशक तत्व। संविधान के अन्य भागों में उल्लिखित निदेशक तत्व। संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो नीति निदेशक तत्वों की तरह ही निर्देश देते प्रतीत होते हैं, जो इस प्रकार है। अनुच्छेद 335 संघ या राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं और अधीन पदों की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखना। अनुच्छेद 335 संघ या राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं और अधीन पदों की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखना। अनुच्छेद 335 संघ या राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं और अधीन पदों की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखना। अनुच्छेद 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। नीति निदेशक तत्वों की आलोचना।
निदेशक तत्वों की आलोचना। नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 37 नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 37 नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान ने मूलभूत घोषित किया है, लेकिन इन्हें लागू करने के साधनों को स्पष्ट नहीं करता। नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान ने मूलभूत तो घोषित किया है, लेकिन इन्हें लागू करने के साधनों को स्पष्ट नहीं करता। नीति निदेशक तत्व अक्सर विधायिका व न्यायपालिका के मध्य विवाद और संघर्ष का कारण बन जाते हैं। नीति निदेशक तत्व अक्सर विधायिका व न्यायपालिका के मध्य विवाद और संघर्ष का कारण बन जाते हैं। नीति निदेशक तत्वों में सम्मिलित कई प्रावधानों को आज भी लागू नहीं किया गया, जैसे समान नागरिक संहिता। नीति निदेशक तत्वों में सम्मिलित कई प्रावधानों को आज भी लागू नहीं किया गया, जैसे समान नागरिक संहिता। नीति निदेशक तत्वों का महत्व राज्य के लिए नैतिक शिक्षा की तरह है, जिन्हें वह निर्देशित होते हैं लेकिन बाधित नहीं। नीति निदेशक तत्वों का महत्व राज्य के लिए नैतिक शिक्षा की तरह है, जिनसे वह निर्देशित होते हैं लेकिन बाधित नहीं। मूल अधिकार व नीति निदेशक तत्वों में टकराव। मूल अधिकार व निदेशक तत्वों में टकराव। मूल अधिकार व निदेशक तत्वों में टकराव। संवैधानिक व्यवस्था में नीति निदेशक तत्वों और मूल अधिकारों में कई ऐसे बिंदु दृष्टिगोचर होते थे जिनको लेकर दोनों के मध्य टकराव बना रहता था, लेकिन आवश्यक संशोधन कर इसकी गलत व्याख्या को संतुलित करने का प्रयास किया गया। टकराव के निम्न बिंदु है। संवैधानिक व्यवस्था में नीति निदेशक तत्वों और मूल अधिकारों में कई ऐसे बिंदु दृष्टिगोचर होते थे जिनको लेकर दोनों के मध्य टकराव बना रहता था, लेकिन आवश्यक संशोधन कर इसकी गलत व्याख्या को संतुलित करने का प्रयास किया गया है। टकराव के निम्न बिंदु रहे हैं। अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाए गए हैं व नीति निदेशक तत्व अपरिवर्तनीय। 1951 में चंपकई राजन मद्रास केस में न्यायालय ने के मत का झुकाव भी मूल अधिकारों की ओर ही रहा था। अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाए गए हैं और नीति निदेशक तत्व अपरिवर्तनीय। अनुच्छेद 37 के अनुसार 1951 का चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य के केस में न्यायालय के मत का झुकाव भी मूल अधिकारों की ओर ही रहा था। केरल शिक्षा विधेयक 1959 के बाद में न्यायालय ने दोनों का महत्व बनाए रखने के लिए समन्वयकारी निर्वचन हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन का सिद्धांत अपनाया। केरल शिक्षा विधेयक 1959 के बाद में न्यायालय ने दोनों का महत्व बनाए रखने के लिए समन्वयकारी निर्वचन हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन का सिद्धांत अपनाया। संसद ने 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 31 को अंतःस्थापित किया। संसद ने 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 31 को अंतःस्थापित किया। संसद ने 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 31 को अंतःस्थापित किया। 31 में प्रावधान किया गया कि संसद द्वारा यदि कोई विधि अनुच्छेद 39 या 39 में उल्लिखित नीति निदेशक तत्वों को प्राप्त करने हेतु बनाई गई है, तो वह विधि इस आधार पर शून्य नहीं मानी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14, 19 या 31 में दिए गए किसी मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। संसद 31 में प्रावधान किया गया कि संसद द्वारा यदि कोई विधि अनुच्छेद 39 व 39 में उल्लिखित नीति निदेशक तत्वों को प्राप्त करने हेतु बनाई गई, तो वह विधि इस आधार पर शून्य नहीं मानी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14, 19 या 31 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। 31 में यह प्रावधान किया गया कि संसद द्वारा यदि कोई विधि अनुच्छेद 39 व 39 में उल्लिखित नीति निदेशक तत्वों को प्राप्त करने हेतु बनाई जाती है, तो वह विधि इस आधार पर शून्य नहीं मानी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14, 19 या 31 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। 39 समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण, स्वामित्व, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। 39 समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व। 39 उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। 39 समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व। 39 उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। 39 समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण स्वामित्व। 39 उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। 39 समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण स्वामित्व। 39 उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में अनुच्छेद 31 को वैध माना, किंतु इसे न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे के अधीन घोषित किया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में न्यायालय ने अनुच्छेद 31 को वैध माना, किंतु इसे न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे के अधीन घोषित किया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सभी नीति निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19, 31 पर वरीयता दी गई। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सभी नीति निदेशक तत्वों को 14, 19, 31 पर वरीयता दी गई। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सभी नीति निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19, 31 पर वरीयता दी गई। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में 42वां संविधान संशोधन की धारा 4, जो सभी नीति निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19, 31 पर वरीयता प्रदान करती थी, को अवैध घोषित किया गया तथा नीति निदेशक तत्वों व मूल अधिकारों में संतुलन को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में 42वां संविधान संशोधन की धारा 4, जो सभी नीति निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 व 31 पर वरीयता प्रदान करती थी, को अवैध घोषित किया गया तथा निदेशक तत्वों व मूल अधिकारों में संतुलन को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया। फंडामेंटल राइट ग्रेटर देन डीपीएसपी फंडामेंटल राइट गलत। फंडामेंटल राइट ग्रेटर देन डीपीएसपी ग्रेटर देन फंडामेंटल गलत। वर्तमान स्थिति हार्मनी बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी मिनर्वा मिल्स। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी मिनर्वा मिल्स। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी मिनर्वा मिल्स। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट डीपीएसपी मिनर्वा मिल्स। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी मिनर्वा मिल्स।
वर्तमान में नीति निषेध तत्वों और मूल अधिकारों में से मूल अधिकारों का महत्व अधिक माना जाता है। वर्तमान में नीति निषेध तत्वों और मूल अधिकारों में से मूल अधिकारों का महत्व अधिक माना जाता है। वर्तमान में नीति निषेध तत्वों और मूल अधिकारों में से मूल अधिकारों का महत्व अधिक माना जाता है। किंतु न्यायालय इस बात का भी ध्यान रखती है कि नीति निषेध तत्वों की उपलब्धि के लिए राज्य युक्तियुक्त तरीके से मूल अधिकारों को सीमित कर सकता है। किंतु न्यायालय इस बात का भी ध्यान रखती है कि नीति निषेध तत्वों की उपलब्धि के लिए राज्य युक्तियुक्त तरीके से मूल अधिकारों को सीमित कर सकता है। किंतु न्यायालय इस बात का भी ध्यान रखती है कि नीति निषेध तत्वों की उपलब्धि के लिए राज्य युक्तियुक्त तरीके से मूल अधिकारों को सीमित कर सकता है। अनुच्छेद 39 खा और 39 गा में उल्लिखित नीति निषेध तत्वों को मूल अधिकारों में अनुच्छेद 14-19 पर वरीयता दी गई है। अनुच्छेद 39 खा और 39 गा में उल्लिखित नीति निषेध तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14-19 पर वरीयता दी गई है। डीपीएसपी के प्रभाव देने वाले कोई भी कानून केवल इस आधार पर शून्य नहीं किया जा सकता कि वह फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है। डीपीएसपी को प्रभाव देने वाला कोई कानून केवल इस आधार पर शून्य नहीं किया जा सकता कि वह फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है। निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन संविधान लागू होने के बाद सरकार द्वारा 1950 से नीति निषेध तत्वों के में उल्लिखित आदर्शों की प्राप्ति हेतु अनेक योजनागत प्रयास किए गए हैं और प्रक्रिया भी अभी भी जारी है। संविधान लागू होने के बाद सरकार द्वारा 1950 से नीति निषेध तत्वों में उल्लिखित आदर्शों की प्राप्ति हेतु अनेक योजनागत प्रयास किए गए हैं और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। अब तक कई नीति निषेध तत्वों को योजनाओं के आधार बनाए गए। ये नीति निषेध तत्व व संबंधित योजनाएं निम्नलिखित है। अब तक कई निदेशक तत्वों को योजनाओं का आधार बनाए गए। ये नीति निषेध तत्व व संबंधित योजनाएं निम्नलिखित है। संबंधित व्यवहारिक योजनाएं एवं कार्य संबंधित व्यवहारिक योजनाएं ऑब्लिक कार्य 39 अनुच्छेद 39 संबंधित भूमि सुधार के माध्यम से विकेंद्रीकरण का प्रयास, जमींदारी उन्मूलन, समान कार्य हेतु समान वेतन के आधार पर समान परिश्रमिक अधिनियम 1976। अनुच्छेद 39 भूमि सुधार के माध्यम से विकेंद्रीकरण का प्रयास, जमींदारी उन्मूलन, समान कार्य हेतु समान वेतन के आधार पर समान परिश्रमिक अधिनियम 1976। अनुच्छेद 39 भूमि सुधार के माध्यम से विकेंद्रीकरण का प्रयास, जमींदारी उन्मूलन, समान कार्य हेतु समान वेतन के आधार पर समान परिश्रमिक अधिनियम 1976। अनुच्छेद 39 भूमि सुधार के माध्यम से विकेंद्रीकरण का प्रयास, जमींदारी उन्मूलन, समान कार्य हेतु समान वेतन के आधार पर समान परिश्रमिक अधिनियम 1976। अनुच्छेद 40 संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थानीय निकायों में प्रयोग। अनुच्छेद 40 संविधान के 73वें व 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा स्थानीय निकायों में प्रयोग। अनुच्छेद 40 संविधान के 73वें व 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा स्थानीय निकायों में प्रयोग। अनुच्छेद 41 औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मनरेगा योजना, दिव्यांगों हेतु आरक्षण, वृद्धों हेतु पेंशन योजना, मातृ सुरक्षा योजना आदि। अनुच्छेद 41 औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मनरेगा योजना, दिव्यांगों हेतु आरक्षण, वृद्धों हेतु पेंशन योजना, मातृ सुरक्षा योजना आदि। अनुच्छेद 41 औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मनरेगा योजना, दिव्यांगों हेतु आरक्षण, वृद्धों हेतु पेंशन योजना, मातृ सुरक्षा योजना आदि। अनुच्छेद 41 औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मनरेगा योजना, दिव्यांगों हेतु आरक्षण, वृद्धों हेतु पेंशन योजना, मातृ सुरक्षा योजना आदि। अनुच्छेद 45 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदलते हुए अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया तथा मूल अधिकार के अंतर्गत लाया गया। अनुच्छेद 45 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदलते हुए अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया अर्थात मूल अधिकार के अंतर्गत लाया गया। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु शिक्षण संस्थाओं में लोक नियोजन आदि में छूट। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु शिक्षण संस्थाओं में लोक नियोजन आदि में छूट। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु शिक्षण संस्थाओं में लोक नियोजन आदि में छूट। अनुच्छेद 48 का बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, राष्ट्रीय वन नीति 1988। अनुच्छेद 48 का बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, राष्ट्रीय वन नीति 1988। अनुच्छेद 48 का बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, राष्ट्रीय वन नीति 1988। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण हेतु या पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाएं। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण हेतु या पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाएं। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण हेतु या पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाएं। अनुच्छेद 51 पंचशील समझौता गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना आदि। अनुच्छेद 51 पंचशील समझौता गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना आदि। अनुच्छेद 51 पंचशील समझौता गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना आदि। मूल अधिकार व राज्य के नीति तत्वों में अंतर। मूल अधिकार व राज्य के एवं राज्य के नीति निषेध तत्वों में अंतर। मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निषेध तत्वों में अंतर। डीपीएसपी मोरल, पॉलिटिकल, लीगल नहीं। डीपीएसपी मोरल है, पॉलिटिकल है, लीगल नहीं। डीपीएसपी मोरल है, पॉलिटिकल है, लीगल नहीं। डीपीएसपी मोरल है, पॉलिटिकल है, लीगल नहीं। मूल अधिकार राज्य के नीति निषेध तत्व। मूल अधिकार राज्य के नीति निषेध तत्व। मूल अधिकार राज्य के नीति निषेध तत्व संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लिखित, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लिखित, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लिखित, संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक उल्लिखित। यह व्यक्तियों को दिया गया अधिकार है। यह व्यक्तियों को दिया गया अधिकार है। यह राज्यों को सौंपे गए दायित्व है जिसके माध्यम से राज्य सुशासन की स्थापना और लोक कल्याण सुनिश्चित कर सके। यह राज्यों को सौंपे गए दायित्व है जिसके माध्यम से राज्य सुशासन की स्थापना और लोक कल्याण सुनिश्चित कर सके। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, ये अपरिवर्तनीय है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, ये अपरिवर्तनीय है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, ये अपरिवर्तनीय है। इसमें राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। इसमें सामाजिक व
आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है, इसमें राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है, इसमें सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है, इसमें राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है, इसमें सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। मूल अधिकारों का स्वरूप समानता नकारात्मक है। मूल अधिकारों का स्वरूप समानता नकारात्मक है। नीति निहित तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है। नीति निहित तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है। मूल अधिकारों का स्वरूप समानता नकारात्मक है। नीति तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन होने पर अनेक युक्तियुक्त सीमाएं हैं। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन होने पर अनेक युक्तियुक्त सीमाएं हैं। इन पर कोई सीमाएं नहीं है। मूल अधिकारों को संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय। मूल अधिकारों को संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय। नीति तत्वों को लागू करना नैतिकता पर आधारित है, वैसे कोई विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है। नीति तत्वों को लागू करना नैतिकता पर आधारित है, वैसे कोई विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है। मूल अधिकारों का निलंबन विशेष प्रक्रिया द्वारा अनुच्छेद 358 व 359 के आधार पर। मूल अधिकारों का निलंबन विशेष प्रक्रिया द्वारा अनुच्छेद 358 व 359 के आधार पर। नीति तत्व जब तक लागू न किए जाए स्वतः निलंबित। नीति तत्व जब तक लागू न किए जाए स्वतः निलंबित। देश के शासन के लिए आधारभूत है, फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। देश के शासन के लिए आधारभूत है, फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। हर हर महादेव। जय माता दी। हर हर महादेव।